दोस्तों आईटीबीपी ट्रेडमैन की वैकेंसी आ चुकी है, तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि इसकी जो डेट्स हैं वो कब से कब तक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी डेट है जो आपका 12 अगस्त 2024 से लेके 10 सितंबर 2024 तक आपको देखने के लिए मिलेगी। 12 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अच्छा खासा समय दोस्तों आपके लिए। 12 अगस्त यानी कि आज की ही बात कर रहा हूं दोस्तों, आज से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की, कौन कौन से पोस्ट और कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, जो कांस्टेबल की पोस्ट है जो कारपेंटर के लिए, आपको अच्छी तरह से पता ट्रेडमैन की वैकेंसी ऐसी होती है, ठीक है, कारपेंटर हो गया, गार्डनर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये आपका ट्रेडमैन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका कांस्टेबल कारपेंटर की पोस्ट है वो 31 है, ठीक है। कारपेंटर फीमेल की पोस्ट है 5 दे रखी है, यानी कि 36 टोटल पोस्ट दे रखी है। इसको आगे चल के यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे कि ओबीसी, एसटी, ओबीसी, इस तरीके से बांटा गया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे प्लम्बर की पोस्ट है दोस्तों 26 है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो मैसन की पोस्ट है वो आपकी 32 देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट 8 देखने के लिए मिलेगी। यानी तमाम तरीके की आपको पोस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं दोस्तों सैलरी बार की, तो सैलरी बार आप यहाँ पे देख सकते हो 21,700 से लेके 21,700 से लेके 59,700 के बीच में आपकी सैलरी यहां पे दी हुई है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे एज की बात की जा रही है, तो एज लिमिट है दोस्तों, आपकी एज लिमिट है 18 साल से लेके 23 साल तक। यानी कि आप 18 साल के हैं या फिर उससे ऊपर और 23 साल से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 10th मांगा गया है, यानी कि मैट्रिक पास आप होने चाहिए। लेकिन साथ में 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लम्बर में करना चाहते हैं तो 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आईटीआई वगैरह भी उस ट्रेड में आपसे मांगा जा सकता है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। एज में दोस्तों रिलैक्सेशन आप सभी को मिलता ही मिलता है, जैसे कि एसटी/एससी में 5 साल का हो गया, ओबीसी में आपका 3 साल का हो गया। ये नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सारी की सारी चीजें आपको पहले भी हर एक एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं जो कि इसमें भी देख रखी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपका पहला जो फेस होगा फिजिकल स्टैंडर्ड का ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हाइट देखते हैं। अगर तो आप अन्य जैसे कि स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से है तो नॉर्मल तौर पे आपको 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर आप लोग दोस्तों, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से हैं तो मेल की हाइट 162 होनी चाहिए, 162.5, और फीमेल की हाइट 150। लेकिन आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से हैं यहाँ पे तो मेल की हाइट 165 और फीमेल की हाइट 155 आपसे मांगी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे विजुअल की बात की गई है, यानी कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया गया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड वहीं पे पता चल जाएगा आपका जब भी मेडिकल टेस्ट होगा। तो एक बात आप लोग याद रखेगा कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा वाला प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदर आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। फीस की बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल वगैरह हो गए, ठीक है, जनरल वगैरह हो गए, ठीक है। और इसमें भी जो क्रीमी लेयर हो गए उसको छोड़ दे क्योंकि उनका जहाँ पे 100 रुपए फीस लगेगा। जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज की बात करें, रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, इन सब का दोस्तों यहाँ पे फ्री है, कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो आपका टेस्ट फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा, इस तरीके से। फेज 1 में दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फेज 1 में फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको 1600 यानी कि 1600 मीटर की रेस मांगी गई है 7.5 मिनट में। क्लियर पॉइंट यहाँ पे 11 फीट लॉन्ग जंप मांगा गया है 3 चांसेस में, और 3.5 फीट हाई जंप आपका 3 चांसेस में। ये दोस्तों आपका मेल के लिए है। अगर हम फीमेल की बात करें तो थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। फीमेल की 800 मीटर की रेस है यहाँ पे 4.45 मिनट में, 9 फीट की लॉन्ग जंप है 3 चांसेस में, और 3 फीट की हाई जंप है 3 चांसेस में, ठीक है दोस्तों। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 5 सेक्शन होंगे 20-20 नंबर के, जैसे कि 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का जीए हो जाएगा, क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आपका 20-20 नंबर के। 100 नंबर का आपका पेपर होगा जो कि 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। चलिए ये सारे आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे
पे आपको ट्रेड टेस्ट भी होगा, एक आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देख सकते हो कारपेंटर के लिए अलग, मेंशन के अलग, प्लम्बर के लिए अलग अलग टेस्ट आपका रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 50 नंबर का पूरा पूरा टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट लगाएंगे वो आपका 10th के हिसाब से होना चाहिए और कोई यहाँ पे मान्य नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल वगैरह होगा, आपका सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फॉर्मेट भी दे रखा है कि जो भी आप लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाओगे, एसटी का लगाओगे, रिजर्व कैटेगरी के लिए लगाओगे, तो इसी फॉर्मेट में लगाओगे जो कि आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी दोस्तों, आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है। आप लोग जाएं, अप्लाई करें, देखें, आप ही के लिए वैकेंसी है। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने तमाम दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसी तरीके की वैकेंसी हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे, इसके लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हां, बेल आइकन जरूर हिट कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाना चाहें पहुंच जाए। क्लियर पॉइंट दोस्तों, चलिए जय हिंद।